तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। नमस्कार श्रोताओ, चलती का नाम गाड़ी के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आकाश और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह अक्षता। उम्मीद है आप सब भी खुशहाल होंगे और आज के इस एपिसोड के लिए तैयार भी। दोस्तों, आज हमारी अक्षता मैडम थोड़ी सी दुखी हैं क्योंकि कल उनके एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया। सच कहूं तो अक्षता आज आने वाली भी नहीं थी, लेकिन मैंने समझाया कि हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे होंगे, तो इसलिए मैं आ गई। दोस्तों नमस्कार श्रोताओं, मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत है। सच कहूं तो मेरी दुख भरी कहानी आपको बताकर मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं लगातार अपने दोस्त के बारे में सोच रही हूँ। पर अब आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगने लगा है। शो खत्म होने तक और आकाश के टाइम पास जोक से मेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा, इस बात का मुझे विश्वास है। थैंक यू अक्षता। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं चलती का नाम गाड़ी का ये नया एपिसोड। आज का अपना विषय है गाड़ी चलाने की टेक्निक और विशेष परिस्थिति में गाड़ी चलाने की कुशलता। दोस्तों, मेरे कल के अनुभव के बाद ये विषय कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे ही पता है। मेरे मित्र का कल बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया। रोड खराब था, सामने से एक छोटा लड़का अचानक दौड़कर आया और ये हादसा भी इत्तेफाक से एक टर्न पर हुआ। नौसिखिया होने की वजह से मेरे दोस्त को बाइक संभालने के बारे में मालूम नहीं था और बाइक सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा गई। उसके सिर पर चोट आई और एक हाथ की हड्डी भी टूट गई। डॉक्टर ने कहा है कि उसे लगभग 1 महीना लगेगा ठीक होने में। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइव करते समय खुद को अलग अलग कंडीशंस के लिए ढालना पड़ता है। सभी तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें विशेष कौशल की जरूरत होती है, जैसे रोड्स, वेदर, लोकेशंस एक्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस भाग में अलग अलग परिस्थितियों में गाड़ी सुरक्षित रहकर कैसे चलाएं, इस बारे में आपको हम कुछ विशेष टिप्स देंगे। कुछ विशेष कंडीशन या परिस्थितियां हैं: बस्ती के रोड्स, रेलवे क्रॉसिंग, ढलवां रोड, गीली सड़क, धुंध, रात का समय और सुरंग। सही तरीके से पार्किंग और ओवरटेकिंग के लिए भी हुनर की जरूरत होती है और विशेष तौर पर ओवरटेकिंग में सावधानी से गाड़ी चलाने की जरूरत होती है। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने के लिए किस कौशल की जरूरत होती है। अच्छा अक्षता, तुम बताओ, पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आकाश, मुझे लगता है पहाड़ी रास्ते जिगजैग होते हैं और उन पर चढ़कर जाना होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक अच्छी स्थिति में हो। बिल्कुल। और ओवरटेकिंग करते समय ज्यादा सावधानी रखना जरूरी है। एकदम बराबर अक्षता। चढ़ाई चढ़ते समय उचित गियर का इस्तेमाल करना, मोड़ पर ओवरटेक करना और भारी गाड़ियों को रास्ता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पहाड़ी रास्तों का शहरी लोगों से बहुत ज्यादा संबंध नहीं होता, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग से जरूर होता है, और विशेषकर महानगरों में। जिन जगहों पर रोड रेलवे ट्रैक को एक ही लेवल पर क्रॉस करता है, उसे हम रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। रेलवे क्रॉसिंग के पास जाने पर पहले हमें गाड़ी को स्लो कर लेना चाहिए। दोनों तरफ देखकर फिर आगे प्रारंभ करें। रेलवे क्रॉसिंग से कम 5 मीटर अंतर पर रुकें और ग्रिल लग जाने पर आगे जाने का प्रयत्न न करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार गियर बदलते समय गाड़ी ट्रैक पर अटक जाती है। ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन ऐसा होने पर दौड़कर गाड़ी से बाहर निकल जाइए।
तीसरी विशेष परिस्थिति मतलब रोड का काम चालू हो तो उस रोड पर गाड़ी ना चलाएं। दोस्तों, पहाड़ी जगहों पर अलग अलग चिन्ह आपको जगह जगह पढ़ने को मिलते हैं। इनका पालन करके ही गाड़ी चलानी चाहिए। अनेक बार मजदूर लोग झंडे लेकर लोगों को आने जाने में मदद करते हैं। उनके कहे अनुसार करने से सभी का सिर दर्द कम होता है। ऐसे रोड पर जितना हो सके स्पीड स्लो रखकर ही सफर करना चाहिए। अच्छा आकाश, आज हम लोग ये एपिसोड कर रहे हैं इसलिए ये समझ में आ रहा है कि कितनी अलग अलग परिस्थितियों में हमें गाड़ी चलानी पड़ती है और प्रत्येक परिस्थिति में एक अलग कौशल की जरूरत होती है। यानी F1 फार्मूला रेस स्पीड के बारे में नहीं है, बल्कि उसके लिए खास कौशल, जबरदस्त ट्रेनिंग और प्रेशर में ठंडे तरीके से काम करने वाले दिमाग की जरूरत होती है। जितना सुनने में लगता है ना, उतना आसान है नहीं। जानती हो अक्षता, जर्मनी के फार्मूला 1 के एक रेसर हैं सेबेस्टियन वेटेल। जानती हो अक्षता, 24 साल की उम्र में उन्होंने 2 मर्तबा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और जो पहले चैंपियन थे वो थे माइकल शूमेकर, वो भी जर्मनी के ही थे। आकाश, सच कहे तो ये जर्मनी के लोगों में गाड़ियों की टेक्नोलॉजी और अनुशासन कूट कूट के भरा होता है। और अगर वेटल के बाद भी और एक जर्मन रेसर आया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चलो आकाश साहब, F1 के सुपर फास्ट रोड से चलते हैं अब धूल वाले रोड की ओर। दोस्तों, धूल की वजह से एयर फिल्टर, कार्बोरेटर और इंजन, इन तीनों को बहुत खतरा है और इसलिए ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाते समय गाड़ी को स्लो चलाइए। जरूरत होने पर हेडलाइट भी चालू करिए और ऐसी जगह की यात्रा समाप्त होने पर घर पहुंचते ही अपना एयर फिल्टर जरूर चेक कीजिए। मुमकिन हो तो ऐसे धूल वाले रास्ते को टाल ही दीजिए। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने वाट लगाई। ब्रेक लगाया था लेकिन गाड़ी मेरी रुक ना पाई। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, गाड़ी में डेंट हो गया रब्बा रब्बा। बिल्कुल सही। दोस्तों, बरसात में गाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी की जरूरत होती है, खासकर रिमझिम बारिश हो तब। उस समय सड़क की मिट्टी और पानी से बनती है कीचड़, और कीचड़ में गाड़ी को रोकना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। भारी बारिश हो तो आगे का रास्ता साफ तौर पर दिखाई नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में रुक जाना ही बेहतर होता है और फॉग लाइट का इस्तेमाल भी हम ऐसे समय में कर सकते हैं। भाई, बरसात में अपनी गाड़ी के वाइपर अच्छी कंडीशन में रखें और आगे की गाड़ी से अच्छा अंतर रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मतलब बरसात और रास्ता गीला होने की वजह से गाड़ी की गति कम रखें। अच्छा आकाश, तुमसे एक मुश्किल सा सवाल पूछूं क्या? पूछिए पूछिए। लेकिन देखो, इनाम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। पूछो पूछो, तुम्हारा सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 सेकंड में उत्तर तैयार है मेरा। अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से हवाई जहाज की यात्रा में अड़चन आती है? हवाई जहाज क्या, इसकी वजह से लंबे लंबे हाईवेज भी बंद हो जाते हैं, और खास करके अपने उत्तर भारत में। भूगोल। भूगोल। अरे क्या भूगोल? भाई, स्कूल में हमारा सब्जेक्ट था, फेवरेट सब्जेक्ट था भूगोल। उसमें पढ़ा नहीं तुमने? क्या? अरे भाई, भूगोल में पढ़ाया गया था कि धुंध की वजह से उत्तर भारत में और खासकर कश्मीर जैसी जगहों पर रेल की यात्रा में अनेक अड़चनें आती हैं, और यही फैक्टर हवाई जहाज के लिए भी अड़चन बनता है मैडम। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत से फिल्मी गाने भी हैं इस धुन पर। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले अब हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो दोस्तों, धुंध में गाड़ी चलाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है गाड़ी धुंध में ना चलाना। लेकिन अगर कोई रास्ता ना हो तो आगे दी गई टिप्स अमल में लाएं। भाई, गाड़ी धीमी चलाएं, गाड़ी की हेडलाइट लो बीम पर रखें, क्योंकि धुंध में लाइट रिफ्लेक्ट होती है और एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। गाड़ियों में भरपूर अंतर रखें और नियमित गाड़ी के सामने और पीछे के शीशे साफ करें।
धुंध में गाड़ी चलाते समय कांच पर धुंध चिपक जाती है। हवा हवा ओ हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली जुल्फ बता दे। लगता है साहब आज गाने के मूड में हैं। मौका नहीं मिला कि गाना शुरू, लेकिन चलो अच्छा ही है, तुम्हारी बकबक से मुझे भी ब्रेक मिलता है। अक्षता, कैसी बात कर रही हो तुम? तो दोस्तों, ये अपने हवा हवा साहब यानी कि मिस्टर आकाश अब आपको बताएंगे कि बहुत हवा होने की कंडीशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों, ओवरटेक करते समय गाड़ी रफ्तार में होगी तो हवा उस गाड़ी को बाहर की दिशा में फेंकती है, तो जरा सावधानी बरतें। पुल पर हवा तेज होती है, ऐसे वक्त में स्टीयरिंग पर पकड़ बनाए रखें। शहरों के रास्तों पर चलने वाले लोग, ज्यादा ट्रैफिक, सभी तरह की गाड़ियां और पार्किंग, ये सभी चीजें मिलकर सिरदर्द, गुस्सा और एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। तो दोस्तों, शहर में यात्रा करते समय अपनी यात्रा पहले ही प्लान करें। शहरों के रास्ते, नियम पहले ही जान लें। भूल जाने पर समय ना गंवाते हुए मदद लें और दिमाग लगाकर अच्छी तरह से गाड़ी चलाएं। बड़ी गाड़ियों के लिए शहर में एंट्री का एक निश्चित समय होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सो गया ये जहां, सो गया आसमां। अरे क्यों आकाश, आज बहुत जल्दी थक गए भाई? सोने के बारे में गाना गा रहे हो, नींद तो नहीं आ रही तुम्हें? ये देखिए दोस्तों, मुझसे कठिन सवाल पूछने वाली इतना आसान सा हिंट नहीं समझ पाई। तो बताओ अक्षता, इस गाने में क्या है? माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर। ओह गॉड, भाई आज हम ड्राइविंग के बारे में बात कर रहे हैं ना कि माधुरी दीक्षित के बारे में। ओह, चंकी पांडे ने रात में मुंबई की सड़कों पर ड्राइविंग की थी, उसके बारे में? जी हाँ, यानी कि रात में गाड़ी चलाना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए भारी गाड़ियों को अंधेरे में ना चलाएं। रास्ते में पैदल, साइकिल सवार और जानवरों की तरफ भी ध्यान दें। अंधेरे में इनका दिखाई देना जरा मुश्किल होता है। रास्ते में अगर स्ट्रीट लाइट दी गई हो तो अलग बात है। वैसे रास्ते में स्ट्रीट लाइट हो, फिर भी हेडलाइट को चालू रखना जरूरी है। दोस्तों, रात के समय गाड़ियां जितनी करीब होती हैं, लेकिन उससे दूर दिखाई देती हैं, तो विशेष सावधानी बरतें। गाड़ी ओवरटेकिंग करते समय, आगे से आने वाली गाड़ियों को पास करते समय और अपनी गाड़ी को दूसरी गाड़ी से ओवरटेक करते समय हेडलाइट के डिपर का उपयोग करें। इससे दूसरी गाड़ियों के ड्राइवर की आंखों में चमक पैदा नहीं होगी। दोस्तों, आपकी आंखों पर लाइट पड़ने पर पहले गाड़ी स्लो करें और रास्ते पर होने वाले रिफ्लेक्टर और मार्किंग की सहायता से आगे चलते रहें। शहरों में रात को 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, केवल हेडलाइट फ्लैश करके संकेत दें। अपनी आंखों की नियमित जांच कराना भी उतनी ही जरूरी है दोस्तों। आकाश, तुम्हें एक बहुत पुरानी बात बताती हूँ, शायद तुम्हें मालूम भी होगी। क्या? एक बार नदी के पुल पर 2 बकरियां विरुद्ध दिशा से आ रही थी। अच्छा। पुल के बीच में आने पर उन्हें समझ में आया कि एक बार में एक ही बकरी ब्रिज क्रॉस कर सकती है। पहली बोली, मैं जाऊंगी, तू पीछे जा। दूसरी बोली, नहीं, मैं आऊंगी, तू पीछे जा। और ऐसा करते करते सींग को सींग लगाकर उनका झगड़ा शुरू हो गया। उनके झगड़े की वजह से वो पुल टूट गया और दोनों बकरियां नदी में गिरकर बह गईं। लेकिन उनका नाम नहीं बताया तुमने। मतलब वो मिलने पर बोली होंगी, मैं बकरी नंबर 1, मैं बकरी नंबर 1। आकाश। अच्छा चलो, अब विषय की तरफ मुड़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ पुल पर गाड़ी चलाने के बारे में। देखो भाई, पुल पर गाड़ी चलाते समय स्पीड लिमिट का पालन करना बहुत आवश्यक है। ओवरटेक ना करना, लेन ना तोड़ना, रिवर्स या यू टर्न ना लेना, पार्किंग ना करना, ये पुल पर यात्रा करते समय जरूरी है। पुल पर इमरजेंसी में गाड़ी बंद पड़ने पर उसे धक्का मारकर दाईं तरफ में ले जाएं और हैजार्ड लाइट चालू करें। दोस्तों, सुरंग में से गुजरने से पहले ईंधन को ओके करना बहुत जरूरी होता है। सुरंग में घुसते ही अपनी हेडलाइट को चालू करें। 2 गाड़ियों के बीच का अंतर मेंटेन करें। दी गई स्पीड लिमिट का पालन करें और ओवरटेकिंग को टालें। वैसे यू टर्न या रिवर्स कभी भी ना लें। इमरजेंसी होने पर यहाँ भी हैजर्ड सिग्नल रखें और ऑप्शन ना होने पर ही सुरंग में रुकें। तो दोस्तों, ये था अलग अलग कंडीशंस में
किस प्रकार से गाड़ी चलाएं, इस बारे में हमारा आज का प्रोग्राम। और अब 2 महत्वपूर्ण विषय आगे अभी बाकी हैं, ओवरटेकिंग और पार्किंग। श्रोताओं, आपको मालूम ही होगा, हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट का मुख्य कारण होता है ओवरटेकिंग। लेकिन ऐसा करने के पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो आपको बहुत जल्दी है, या फिर आगे वाली गाड़ी बहुत ही धीमी चल रही है। लेकिन कुछ विशेष स्थिति में ओवरटेकिंग ना करना ही अच्छा होता है, क्योंकि जब आप ओवरटेक करते हैं तो सामने से आने वाला ट्रैफिक आपको दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, टर्न पर पैदल चलने वाले रास्ता क्रॉस करते समय धुंध, बारिश, तूफान होने पर, वैसे ही रेलवे क्रॉसिंग, पहाड़ी रास्तों पर ओवरटेकिंग करना दुर्घटनापूर्ण हो सकता है। वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षित ओवरटेकिंग के लिए आगे और पीछे की गाड़ी को प्रॉपर सिग्नल देना बहुत जरूरी है। दिन में हॉर्न और हाथ का इस्तेमाल करके और रात में हेडलाइट के डिपर का इस्तेमाल करके ऐसा किया जा सकता है। पार्किंग करते समय गाड़ी फुटपाथ या रोड से पैरेलल पार्क करें। मेन रास्ते पर गाड़ी पार्क होने पर पार्किंग लाइट को चालू रखें। गाड़ी सही जगह पार्क करना बहुत जरूरी है। बस स्टॉप से 15 मीटर और सिग्नल जंक्शन से 50 मीटर तक के अंदर गाड़ी पार्क नहीं की जा सकती है। नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करने पर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को उठाकर ले जा सकती है और फाइन भी भरना पड़ सकता है। राष्ट्रीय महामार्ग पर पार्किंग के लिए 20 से 25 किलोमीटर के बाद साइड वे उपलब्ध होता है। उसी जगह पर अपनी गाड़ी पार्क करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दी हुई टिप्स ध्यान में रखिए और उचित जगह पर उनका उपयोग कीजिए। तो अब लेते हैं हम आपसे विदा, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए, क्योंकि हम लोग फिर से मिलने ही वाले हैं एक नए एपिसोड में। तो तब तक खुद का और अपनी गाड़ी का रखिए खूब ख्याल और सुनते रहिए अपना सभी का पसंदीदा कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।